मेरे छोटे भाइयों बहनों, यार कल के लिए सॉरी। ठीक है, तो आज फिर से हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। और हमने परसों क्या पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था ना कि हेनरीज लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे चीज़ें थी, कैसे वो वर्क करता है, कैसे वो नहीं करता, कैसे उसके अंदर डिफरेंट 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 क्वालिटीज़ थी, क्या उसके वो थे कि कंडीशंस थी। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स क्या थे, उसके फॉर्मूला क्या थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड एंड लिक्विड। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम अब? लिक्विड एंड लिक्विड। ठीक है, इसके अंदर पहली चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना, इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो होती है हमारी वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर का मतलब पता है क्या होता है? समझिए हमने कंटेनर लिया ये, ठीक है, इसके अंदर हमने पानी भरा और हमने इसको नीचे से हीट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कर रखा हुआ है और हम इस कंटेनर को हीट कर रहे हैं। ठीक है, और हमने इसको ढक दिया किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो जो वेपर्स बने, ठीक है, वेपर्स बने और क्या होगा? जैसे वेपर्स बनेंगे कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि जितने नंबर ऑफ वेपर्स बन रहे हैं उतने ही ज़्यादा मतलब कि वो कंडेंस होकर नीचे गिर रहे हैं। तो उस फेज़ को क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर वाली फेज़। ठीक है, कि जब वेपर प्रेशर जो होता है ना, वो इनसाइड प्रेशर बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर। प्रेशर, ठीक है, बात क्लियर हो गई इतनी? तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि वेपर प्रेशर की? वेपर प्रेशर इसकी डेफिनेशन है द प्रेशर exerted by a vapor vapor which are present in equilibrium with the liquid, in equilibrium with the liquid, कि मतलब कि जितने नंबर ऑफ ये बन रहे हैं उतना ही वो कंडेंस होता जा रहा है। ठीक है, ये बात हुई क्लियर है हमारी? इसके अंदर हमारी प्रॉपर्टी एक आती है राउल्ट्स लॉ की। ठीक है, हमारे पास एक लॉ आता है राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड। तो हमारा अभी मेन टॉपिक शुरू हो गया चैप्टर का, राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में हमें क्या बताया गया? ठीक है, समझिए हमने मिलाया दो चीज़ों को। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें ए और बी हमने ऐड करा है। ठीक है, जो उसके अंदर के वेपर बनेंगे ना और वो इतने ज़्यादा कंडेंस होंगे, ठीक है, उसके जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर को बोला है ना, वो हमें दिया है राउल्ट्स लॉ के अंदर। और राउल्ट्स लॉ कहता क्या? स्टेट्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, partial vapor pressure PARTIAL, partial vapor pressure of two components is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कि उसके अंदर कितना हमने मिक्स करा उस चीज़ को। ठीक है, तो जितने मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स हमने उसके अंदर मिक्स करे ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो गया? पार्शियल वेपर प्रेशर के। ठीक है, हमने ए और बी मिलाया, वो मतलब कुछ सब्सटेंस था, उसके होंगे मोल्स। ठीक है, और जिसके अंदर मिलाया, जिसके वेपर्स बनेंगे, वो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया ए और बी का। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है? जितनी उसकी क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो हमारा प्रेशर आएगा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आएगा, तो हम इसको पी ए लिख सकते हैं और इसको हम एक्स ए लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पी ए इज इक्वल टू कुछ प्रेशर की यूनिट आएगी पी ए नॉट और एक्स ए। ठीक है, अब इसमें हमारे पास पी ए क्या है? पी ए हमारे पास क्या है? प्रेशर इसका। ठीक है, और इसके पार्शियल प्रेशर और इसकी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई हमारे पास?
सो हम इसके अंदर पता है क्या बोलेंगे, ये तो हमारे पास हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। ये जो हमारे पास प्रेशर है ना, ये उसके प्योर स्टेट का है, किसका है, प्योर स्टेट का, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन है। तो हम इसको एक और चीज़ से बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, तो जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन and pressure of component in its pure state। क्लियर इतनी बात, ठीक है। सो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो फिर हम इसमें ऐसे भी ले सकते हैं तो कि क्या होगा, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, थोड़ा सा नीचे करने दो एक बार इसको, अब दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, प्योर स्टेट ऑफ ए, पी नॉट ए और एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो फिर हम सेम ले सकते हैं, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या आएगा, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, ये भी चीज़ आ गई हमारे पास, फिर क्लियर होगी इतनी बात हमें। सो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, पी ए और पी बी को मिला के हमारे पास कितना बनेगा, टोटल प्रेशर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास आएगा, पी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट प्लस एक्स बी। बात इतनी क्लियर हो गई, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला, क्लियर हो गई इतनी बात, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला, ठीक है। और अब हम इसमें एक और चीज़ जानते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ, हमने हेनरीज लॉ में पढ़ा था ग्राफ उसका कैसा था, ठीक है। अब इसके अंदर राउल्स लॉ ग्राफ ऐसा आता है, 2 डायमेंशन ऐसे, ठीक है। यहाँ हम ले लेते हैं प्रेशर, यहाँ पे यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन ले लेंगे, पी ए की, पी ए नॉट की, यहाँ पे पी बी नॉट की, मतलब एक ऊपर नीचे ले सकते हैं हम, कि मतलब कि एक क्वांटिटी में ज़्यादा कर ली, एक का मतलब कि वेपर प्रेशर कम ज़्यादा है, एक का वेपर प्रेशर कम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्स ए ले लिया, यहाँ एक्स पी ले लिया, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ हमने क्या सीखा है कि ये जो है 1 है और ये क्या है उस टाइम पे 0, जब ये पी ए है तो ये है, और यहाँ पे एक्स बी क्या आएगा 0, और यहाँ पे एक्स ए क्या आएगा 0, और यहाँ पे एक्स बी का आएगा 1। क्यों, क्योंकि जहाँ पे पी बी है, ठीक है, वहाँ पे तो एक्स पी 1 होएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का प्योर स्टेट है, और यहाँ पे प्योर स्टेट है, मिक्सिंग करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, टाइम के साथ 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 डिक्रीज़ होता जाएगा एक्स से, ठीक है। और ऐसे टाइम के साथ 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 क्या होगा, ये इंक्रीज़ होता जाएगा एक्स बी, ठीक है। ये चीज़ इतनी बात समझ आ गई। तो अगर हम इसके पूरी एक स्लोप बनाएंगे तो स्लोप कैसी बनेगी, इन दोनों को कनेक्ट करती हुई बनेगी। और एक चीज़ देखना कि हम ये ले लें और ये ले लें, इन दोनों का ये पूरा आएगा, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से ले लें तो भी ये पूरा आएगा जो ऐड करेंगे तो हम, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी ए नॉट एक्स ए, और यहाँ पे पी बी नॉट और एक्स बी, और हमारे पास कितना आ गया प्रेशर, P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। इतनी बात हो गई हमारे पास, क्लियर होती है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें यही सब है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राउल्स लॉ बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अभी हमने शुरू से क्या पढ़ा राउल्स लॉ में, अब देखते हैं, ठीक है। राउल्स लॉ को हमने पहले किससे पढ़ा, प्रेशर से। क्या होता है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है कि जब इक्विलिब्रियम में आ जाए कोई भी लिक्विड when comes in equilibrium state, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, हमारे पास वेपर प्रेशर वो होता है, ठीक है। और हमें अगर ए और बी की मिक्सिंग का बताया तो हमने किस बताया, राउल्स लॉ ने, कि उसकी जो मिक्सिंग है वो हमें किसने बताई है, राउल्स लॉ ने, कि हमें वो किस तरह मिक्स करना है, हमें ये किस तरह करना है, कि हमें 2 दे रखे हैं प्रेशर,
ठीक है। 2 के वेपर प्रेशर का हमें टोटल प्रेशर किस तरह निकालें, ठीक है, वो हमें बताया है राउल्ट्स लॉ के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसके एक दो न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं, फिर आज की वीडियो को एंड करेंगे। हाँ, तो अब चलो इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स पहला न्यूमेरिकल हमारे पास देखना क्या है कि हमें दे दिया 5 ग्राम बेंजीन और हमें क्या दे दिया 6 ग्राम टॉलिन। इनका हमें जो प्रेशर है वो कितना दे दिया 400 mm और 500 mm, ठीक है। तो इसका हमें टोटल प्रेशर निकालना है, प्रेशर, ठीक है। तो अब हम इसका टोटल प्रेशर क्या निकालेंगे, खुद सोचो। इसके अंदर हम फॉर्मूला लगा देंगे P इज इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB, ये हो सकता है फॉर्मूला, है ना। और P इज इक्वल्स टू क्या होता है, P0A कितना दे रखा है हमें 400 इंटू में बेंजीन का मोलर मास होता है 78, ठीक है। और टॉलिन का होता है टॉलिन है, ये होता है, ठीक है, ये हो गया। और इसके ऊपर CH3 लगा होता है बेंजीन के ऊपर, तो ये टॉलिन होता है। तो इसका मास होता है 92, ठीक है। 14 ऐड होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बड़ी बात नहीं है कोई, ठीक है। तो इसमें 5 अपॉन में मोलर मास कितना है इसका, जब हमने याद है जब हमने वो करा था XA का निकालेंगे हम, तो मोल फ्रैक्शन तो उसमें क्या आएगा, बताओ। तो टॉलिन इसका मास 78 अपॉन में क्या आएगा, XA का निकाल रहे हम, ये सोच लेना। तो 5 अपॉन 78 प्लस 6 अपॉन 92 प्लस 500 इंटू में 6 अपॉन 92 अपॉन में 6 अपॉन 92 प्लस 5 अपॉन 78, इसे कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है कोई, इजी क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर बाय मिक्सिंग 650 ग्राम मिथेनॉल विद 60 ग्राम मिथेनॉल। प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल एंड इथेनॉल 150 एंड 300 mm। देखो इसके अंदर क्या है कि मिथेनॉल दे दिया हमें कितने ग्राम 50 ग्राम, और हमें इथेनॉल कितनी दे दी 60 ग्राम्स, ठीक है। प्योर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल दे दिया हमें 150 और कितना दे दिया हमें 300, ठीक है। तो इसका अब आंसर देखिए कैसे निकालेंगे। जो मिथेनॉल का मोलर मास होता है वो 32 होता है, और जो इथेनॉल होती है उसका होता है 44, ठीक है। 32 और 46, सॉरी 46 होता है, 14 ऐड करना था, मैं खुद भूल गया। सो पी सॉल्यूशन क्या आएगा, पी सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P0A XA प्लस P0B XB, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब हमें क्या दे दिया मिथेनॉल इथेनॉल के बारे में कि हमें उनका मास दे रखा है, अब हमें निकालना क्या है देखते हैं उसमें। तो P इज इक्वल्स टू क्या आएगा 50 अपॉन में 32 अपॉन 50 अपॉन में 32 प्लस 60 अपॉन में 46 इंटू में 150 प्लस 60 अपॉन में 46 अपॉन में 60 अपॉन में 46 प्लस में 50 अपॉन में 32 इंटू में 300। इसको कैलकुलेट करोगे, इसका आंसर पहले आ जाएगा। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है कि अगर हमने इसको, या अगर अपनी वेपर फेज में है, ठीक है। वेपर फेज का मतलब क्या हो गया, मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज़ का वेपर फेज हम कैसे निकालते हैं, वेपर फेज। अब अगर हम बोल रहे हैं कि इसका वेपर प्रेशर जो है वो कितना है, इक्विलिब्रियम में आ गया, तो उसकी वेपर फेज कहलाएगी। क्यों, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब 50% वो लिक्विड में और 50% क्या है वो गैस में, मतलब वेपर्स के फॉर्म में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। सो इससे अब हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा प्रेशर है ना, बस उसमें उसको जैसे 150 था उसको हमें हाफ से डिवाइड करना है, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना है, प्लस और 300 को भी हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो उसका टोटल का जो वेपर फेज का प्रेशर आएगा ना,
वो 75 प्लस 150 कितना आएगा, ऐड करो, 5 7 12 225, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, बात क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमें सॉल्यूशन का प्रेशर दे दिया हमें, ठीक है, टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर पी हमें दे दिया 720 mm, ठीक है, और हमें पी नॉट ए भी दे दिया। पी नॉट ए इज इक्वल्स टू हमें कितना दे दिया, 600, और हमें पी नॉट भी दे दिया 800, ठीक है, और हमें ये पता है एक्स से और एक्स भी निकालना है। एक्स से इज प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 होता है, मैंने शुरू में बताया था चैप्टर के, ठीक है। तो हम एक्स से इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या बेसिक 10th क्लास वाला बेसिक है। तो हमने प्रेशर 720 इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, हमने इसमें वो निकाल लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, 1 माइनस एक्स बी इंटू में कितना दे दिया हमें, 600 प्लस एक्स बी इंटू में 800। बेसिक क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। 720 इज इक्वल्स टू 600 माइनस 600 एक्स बी प्लस 800 एक्स बी, ठीक है, ये कितना आ गया 200 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 120 एक्स बी कितना आ गया 120 अपॉन 200, कैंसिल करो, ये 6 ज़ा, ये 10 ज़ा, ये 3, ये 5, 3/5 आ गया आंसर हमारा एक्स बी का। और एक्स से का था 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू 5 × 5 2/5 आ गया इसका आंसर। इजी, कोई प्रॉब्लम, देख लो इसका सॉल्यूशन पूरा देख लो एक बार को, कुछ नहीं लाना इसमें, दिख गया, इसका पूरा सॉल्यूशन देख लो, 2/5 और 3/5 पूरा क्लियर है आंसर इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। और अब हमें देखो एक और क्वेश्चन पे आता हूँ, फिर उसके बाद बस आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास है 4, तो 4, ठीक है। इसमें हमें क्या दे दिया, ए के हमें दे दिए 2 मोल्स, बी के हमें दे दिए 4 मोल्स, और सेकंड हमें दे दिया, ए के हमें दे दिए कितने दे दिए 3 मोल्स, और बी के हमें दे दिए 2 मोल्स, ठीक है। पी सॉल्यूशन जो हमारे पास वो कितना है 300 mm, और पी सॉल्यूशन इसमें कितना है 200 mm। तो पी नॉट ए क्वेश्चन मार्क का, पी नॉट भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसके अंदर हम मोल फ्रैक्शन तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, एक्स से कि जब निकालते हैं तो उसमें क्या रहता है एक्स ए प्लस एक्स बी, तो हमारे पास एक्स ए प्लस एक्स बी कितना आ जाएगा इसमें 6 मोल्स, हमें कितना दे दिया 300 इज इक्वल्स टू 2/6 इंटू पी नॉट ए प्लस 4/6 पी नॉट बी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन में क्या आएगा हमारे पास 200 इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू पी नॉट ए प्लस 2/5 पी नॉट बी। अब इन दोनों को इक्वेट करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई करना कुछ मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करके आंसर ले आओ अपना, प्रॉब्लम नहीं है कोई इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, फिर उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। फिर कल हम करेंगे आइडियल नॉन आइडियल, ठीक है। तो हमें इसमें क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे दिया हमें पी ए की वैल्यू में कितनी दे दी 300, पी नॉट ए की वैल्यू में दे दी 400, और हमें इसमें सिर्फ एक्स से पूछ लिया ये तो बेसिक क्वेश्चन है यार, ये तो मत भूलो। पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स से, ठीक है, इसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, कोई मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं निकालना, ठीक है। तो 300 इज इक्वल्स टू एक्स से इंटू 400, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 300 अपॉन 400 इज इक्वल्स टू 3/4। यार हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। और हमने क्या क्या पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ, उसकी डेफिनेशन कि उसमें क्या स्टेट करा गया था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो हमारे पास
पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको होता है मोल फ्रैक्शन के, या फिर हम एक और चीज़ बोल सकते हैं जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल टू होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड प्योर स्टेट ऑफ एंड प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमने उसका ग्राफ पढ़ा, राउट्स लॉ ग्राफ, और उसके फॉर्मूला पढ़ा। उसके फॉर्मूला में क्या था कि हमने दो लिक्विड्स को मिक्स करा, एक्स ए और एक्स बी को, ठीक है, और उसके प्रेशर्स निकाल लिए। उसका फॉर्मूला क्या है, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और हमने एक और चीज़ क्या पढ़ी कि उसके हमने फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, हमने ग्राफ सॉल्व करा। बस आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सो मच। बस इतना ही था आज के लेक्चर।